देख सतायो अगर वो पूछे तुम्हारे लिए क्या लायो है मेरे लिए तो बता दीजिए बापू कि भेंट करने को मैं अपनी गरीबी बांध गठरिया लायो अपनी गरीबी बांध गठरिया अपनी गरीबी द्वारपाल मेरे पास तो इस गरीब के पास केवल एक ही छोटी सी पोटरी है और कछु नहीं। ब्राह्मण हाँ देखिए हम सीधे सीधे तो आपको भेज नहीं सकते हैं, आप द्वार से बाहर खड़े रहिए, पहले हम अपने महाराज से पूछ करके आते हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो हम ले जाएंगे और अगर मना कर दिया तो फिर तो चले जाओगे ना यहाँ से। सुदामा जी बोले भैया अगर आज वाले मौके मिलने को मना कर दिया ना तो बात जाने की नहीं है, फिर जीवन में भी मैं द्वारकापुरी नहीं आऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा भैया, एक बार मिला दे बस। ठीक है जा रहे हैं, पूछ करके आते हैं। जैसे ही द्वारपाल चलो तो सुदामा जी बोले भैया ने ठहरिए। द्वारपाल बोले क्या बात है, जा रहे हो? हाँ तो एक बात कह दीजिए मेरे मित्र से। क्या? कि रोबत है तेरे द्वार पे और ठाड़ो करे पुकार, ये कह दीजो और मेरे प्रीत से पीके आयो है तेरा। भैया ये तो कह दीजिए द्वारपाल, अगर वो आ जाए तो मैं ले लूंगा, नहीं करेगा तो भैया मैं चलो जाऊंगा और फिर कब लौट करके नहीं आऊंगा द्वारपाल। अगर वो इतने पर भी ना पहचाने तो एक बात याद और दिला दीजिए द्वारपाल। क्या? कि बचपन को तेरो मित्र है और चल करके तू पहचान ले, आयो है तेरी आस कर दिल की भरे मन थार ले। ये द्वारपाल एक बात और कह देना, वो समझ जाएगा। क्या? कि टूटो गरीबी को टूटो गरीबी को भयो और मीठिनु बिवाई फट रही चल करे कि नहीं कुनिहार ले और असुअर की धारा बदरे। अरे आवे मिलन को कृष्ण मुझसे और एहसान में भर मांगो, नहीं करे तो देखो भैया मेरा से लौट कर चलो जाओ। भैया इतने कहने पर भी अगर कृष्ण नहीं आवे तो मोर आए के बताए दीजिए और मैं यहाँ से चले जाऊँ।
हे परीक्षित, द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास में गए हो। भगवान श्री कृष्ण बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे, दास दासियों जिनकी सेवा में द्वारपाल ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्वारपाल सब कुशल तो है ना? बोले कि प्रभु सब कुशल है। अच्छा, आना कैसे हुआ? बोले कि द्वार पे एक ब्राह्मण आयो है। ब्राह्मण आयो है? हाँ। फिर हमने तुमसे ये मना कब कर दिया? अरे कोई भी ब्राह्मण आए जो मांगे सो उसको दो। प्रभु मैंने इतना बड़ा संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। बहुत लोभ दिया लेकिन उसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। केवल आपको ही नाम गाए रहे हो है, आपकी याद कर करके रो रहे हो। तो मेरो नाम कच्छ पतो निशान बताया। हाँ हुआ को पतो निशान तो स्वयं हुआ को शरीर बदल गया। कैसा ब्राह्मण है? बोले कि प्रभु देख करके रो रहा था। किसी सुपगान जगातन में, ये प्रभु ना तो शीश में पकड़ी है ना शरीर में जगा है, कोई वस्त्र नहीं है उनके पास में। किसी सुपगान जगातन में प्रभु जाने को आही पशु कहीं ग्राम, पता नहीं है उसका गांव भी कौन सा है। कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पानी को पानी की तिरसाल। हे प्रभु, शरीर में केवल एक फटी सी धोती है, नंगे पैर है, एड़ियों में विवाही फट रही है, सारा शरीर सूखे हुए है। कि द्वार खड़ो बिज दुर्बल रहो चक सौंप सुदा अभिराम। और पूछे दीन दयाल को था और वो बतावत अपनों नाम सुदामा। भगवान बोले दोबारा बताना, क्या नाम बताया? बोले सुदामा। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और कहो, मूर्ख, अरे सुदामा तो मेरा भैया है। कूद पड़े सिंहासन से, ऐसे पागल हो गए कि नंगे ही पैर भागे जा रहे हैं। और सुदामा जी द्वार पर खड़े खड़े विचार कर रहे कि मेरो मित्र मोह को पहचाने को यार दौड़े जा रहे हैं। सुदामा ने विचार किया, द्वारपाल भी लौट करके नहीं आया। अरे सुदामा, कृष्ण नहीं आवेगा तो तब जैसे मंत्री जा रहे भागे, हमारे प्रभु को कहाँ है गयो, हमारे प्रभु को कहाँ है गयो। भगवान को कहीं पर दुपट्टा गिर गयो, कहीं पर मोर पंख गिर गयो, ऐसे पागल हो गए और रोते हुए दौड़े जा रहे। भैया सुदामा, द्वार पे जाए करके देखा तो सुदामा ने भगवान को तीरथ टूट गया, मुंह को आने में दे रहे थे, इसीलिए मेरे को लूट करके चले गए। द्वारका की गलियों में पागल हुए दौड़े जा रहे कन्हैया। अरे भैया तुम रूठ के न जाओ, अरे भूल भई भारी भैया रूठ के न जाओ, भैया रूठ के न जाओ।
भूल गई बारी रूप तेरा सुदामा रूप तेरा मौसम भूल गई बारी रूप तेरा भैया रूप दौड़ी जा रही कन्हैया। भैया सुदामा, आवाज सुदामा जी के कानों में जैसे ही गई तो सुदामा जी ने विचार किया, ये आवाज तो मेरे व लाला की ही लगते है। मुड़ करके देखो, सुदामा ने तो कृष्ण पागल जैसे हो रहे, दौड़े आ रहे हैं, लाल हो रहे हैं अश्रुओं से। इधर से सुदामा जी दौड़े, कन्हैया सुदामा जी में ठोकर लगी, धड़ाम से गिर पड़े। कन्हैया दौड़े और उछल करके अपने सुदामा को अपनी कोड़ी में भर लियो। भैया सुदामा तो तुम्हें याद आ गई। हे सुदामा, कठोर मैं नहीं हूं, कठोर तू है। जब तू को इतनी गरीबी सताए रही, बच्चे भूखे, सुदामा तो को अपने कृष्ण की याद नहीं आई। तो को अपने मित्र की याद नहीं आई। सुदामा आयो तो सही, पर जब आयो, जब सारो शरीर सुखाए गया, अब तो को अपने मित्र की याद आई। मेरे भैया सुदामा तेरे तू पायो भैया सुदामा, मेरे भैया सुदामा भैया सुना हो पालपन की यारो बतातन कैसे आज सुखायो, पालपन के यार बतातन कैसे आज सुखायो। भूल क्या पहले भैया बहुत दिना में सुन लेनी, फिर भी अकेला आयो भैया। बहुत दिना में सुन लेनी, फिर भी अकेला आयो भैया। आज आयो यही कही राजन, दोनों मित्र एक दूसरे के गले से लिपट गए, शरीर की सुधि को भूल गए, फूट फूट करके रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपनी पीठ पर बिठा करके ले गए। जब देखी सुदामा की दशा, पीठ पर बिठा करके ले गए और जाए करके सिंहासन पर बिठायो, सुदामा जी के चरण धोए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चरण धोने के लिए भगवान को जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने रोए मेरे प्रभु कि नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पग धो दिए। कि देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पण परात सो बिछलो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी ने चरण, सुदामा जी के चरण धोए भगवान श्री कृष्ण ने चरणों बद लिया। भगवान श्याम सुंदर की 16,108 पटरानी लाइन लगा करके खड़ी हैं। रुक्मणी जी ने कहो, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करूं। आशीर्वाद दे रहे सुदामा, मैं जानुवती आपको प्रणाम करूं, मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करूं। थोड़ी देर में कम से कम 500 पटरानियों ने प्रणाम कर दिया। सुदामा जी हाथ उठा करके सबको आशीर्वाद दे। सुदामा जी बोले, कन्हैया, हाँ भैया ने कोरी कुआई है, क्या बात है मित्र? बोले, कौन है सब? बोले, ये हाँ तेरी भाभी है। और कौन? भाभी है, हाँ। एक बात कहूं? हाँ। तू झूठे के रो रहे हो कन्हैया? क्यों झूठे काय रो रहे हो? बोलिए, इतनी भाभी, इतने विवाह कर लिए, तेरे निमंत्रण तो कई विवाह में दियो ना, वैसे रो रहे हो। मित्र तू आयो ना, तू आयो ना, तेरे बुलाए कभी हम भैया? कन्हैया बोले कि मित्र अभी मेरा ब्याह हो ही कहाँ है? बोले, जब विवाह ना हो तो ये फिर इतने कैसे? बोले, ये तो सब ऐसे ही है, कहीं पे लेके भागो, कहीं पे लेके भागो, अभी मेरा ब्याह हो ही कहाँ है? हाँ, आचर कभी ना है मेरे, ये तो सब ऐसे ही है, ये कहीं पे लेके भागे आओ, ये कहीं पे लेके भागे आए। हाँ, ऐसे भोरे हमारे ब्रजवासी। वास्तव में हाँ, आपके यहाँ इसी कॉलोनी में हमारे मामा रहते। एक मामा थे, उनका नाम था दयाल, बड़े सीधे थे। उनको दिल्ली ले आए, अनपढ़ थे, एकदम गंवार। अब वैसे सरकारी सर्विस थी, जब उनको नौकरी के लिए लगाए तो उनका इंटरव्यू लिया गया। अफसर ने पूछा, कौन सा गांव है? पैगाम। अच्छा एक बात बताओ, हाँ शादी हो गई? बोले हाँ। बच्चे कितने हैं? बोले ब्याह तो हो ही ना अभी। ध्यान देना, पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ। बोले बच्चे कितने? बोले विवाह तो अभी हुआ ही नहीं है। अब जो लेकर के गया उसको बुला रहे, पणजी धराना। बोले हाँ। बोले क्या कह रहा है? बोले क्या कह रहा है? मैंने पूछा शादी हो गई? बोले हो गई। बोले बच्चे कितने? बोले विवाह तो हुआ ही नहीं। बोले यही नहीं जानता शादी किसे कहती। तो वही बात यहाँ है कि हे सुदामा, ये तो सब ऐसे ही काइए कहीं पे लेके भाइयों, काइए कहीं पे लेके भागियो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मित्र एक बात बता, हाँ कम से कम 500 पटरानियों ने मुझसे प्रणाम कर लिया होगा? बोले हाँ। बोले भैया कृष्णा भी तो बहुत लंबी लाइन है, और मैं सबको हाथ उठा करके आशीर्वाद देने लगे हो, तो तुम तो देख रहे हो मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ, मेरा तो हाथ भी टूट के जमीन पे गिर जाएगा। एक काम करो कन्हैया, इन सबकी तरफ से आप ही प्रणाम कर लियो और मैं आपको ही आशीर्वाद दे दूंगा। तो मेरे कन्हैया ने सबकी तरफ से सुदामा जी को प्रणाम किया। कन्हैया बोले मित्र हाँ सब कुशल हैं? बोले भैया सब प्रकार को आनंद है, कोई कमी ना है। अच्छा हाँ, भाभी कैसी है? बोले बहुत बढ़िया। तो भाभी ने हमारे कुछ खाने को तो भेजे होगा? सुदामा जी विचार कर रहे, अकेली में मांग तो दे दे। अब यहाँ उद्धव जैसे मंत्री 16,108 पटरानी, इनके सामने पोखरी को कैसे दो? सुदामा जी बोले भैया तेरी भाभी ने कछु नहीं दिए। बोले मित्र
ऐसा नहीं कि मेरी भाभी मेरे कछु भेजे ना, जरूर भेजो हो। तू छुपा रहे हो, बता का भेजो भाभी ने। ये बगल में कहा है, हाथ दियो। कन्हैया ने पोटली को खींच लिया, खोल करके देखे तो जाने 3 मुट्ठी तत्तुल, और वो भी अलग अलग प्रकार के। देख करके नेत्रों में अश्रु आ गए। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे मित्र के घर के तो ये तंदुल भी नहीं है, इन्हें भी मेरे लिए मान करके लाएगा। इति मुष्टिकं प्रतिजगत्वा, भगवान ने मुट्ठी को भरे और मुख में डाल गए। 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, इति मुष्टिकं सकृत्वा द्वितीयां जगमाददे, दूसरी मुट्ठी भरी मुख में डाल गए, 2 लोक का राज्य दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या हमको भी इस ब्राह्मण को ही दे दोगे, अपने पास भी कुछ रखोगे? ठीक नहीं किया रुक्मणी। मेरा स्वभाव है कि एक बार तो मैं अपने भक्त से सब कुछ लूट लेता हूं, और जब अपने भक्त को देने पर आ जाता हूं तो मैं स्वयं भी अपने भक्त को ही बिक जाता हूं। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु तुम नहीं जानते इनको, ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने तुम्हारे भक्त स्थल पर लात मारी थी, अभी तक निशान नहीं गया तुम्हारी भक्त स्थल से। भृगु ऋषि ने लात मारी थी तुम्हारी भक्त स्थल पर, ये वही तो ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम ठीक कह रही हो, ये वही ब्राह्मण है जो तेरी पाती लेकर के मेरे पास में आए। अगर पाती लेकर के नहीं आते ना तो शिशुपाल के यहाँ कहीं घास खोदती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये वही ब्राह्मण तो है। परम पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा सुदामा जी को स्नान कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, और पूरी रात्रि सोए नहीं। दोनों मित्र बस गुरुकुल की चर्चा चलती रही। प्रातः भयो सुदामा बोले कन्हैया भैया अब हम अपने नगर को चलेंगे, चलो विदा कर देता हूँ। कन्हैया विदा करने के लिए चल दिए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं विदा करने के तो चल पड़े, लेकिन लेन देन की कोई बात करी नहीं। हाँ है सके जब द्वार पर पहुंचेंगे, 1 माला भी उतार के दे दी तो वही में कल्याण हो जाएगा। द्वार से बाहर गए। कन्हैया बोले अच्छो मित्र। सुदामा बोले ठीक है भैया राम राम। इधर कन्हैया इधर सुदामा। सुदामा जी विचार किए तो यहाँ भी सूखी ही राम राम गई। अरे हम पहले ही कह रहे सुशीलाते, वो दूसरे को कहाँ दे देगो। अरे जाने माखन की चोरी करी हो, जाने लुगाई चुराई हो, वो दूसरे को कहाँ दे देगो। बड़ी गुस्सा में जा रही सुदामा। कन्हैया पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा मित्र ठहर जाओ। सुदामा जी विचार किए, अब याद आ गई है, अब देखो कछु नहीं मेरो मित्र इतना कठोर तो ना हो। कन्हैया जैसे नजदीक आए, मित्र हाँ सुदामा हाँ भैया ये सुंदर सुंदर वस्त्र तो मैंने पहनाए थे ना, आपको इनको उतारो, ये लो अपनी फटी धोती तो भूल गई। सुदामा जी बोले तेरे जैसा मित्र ना दे किसी को। हाँ मैंने तुमसे वस्त्र मांगे थे क्या। सुदामा बुरा मत मानो, अपनी फटी धोती लो भैया, हाँ इसमें हिसाब किताब साफ रखो अपना। सुदामा जी फटी धोती में ही गए, और जब अपनी झोंपड़ी पर पहुंचे तो क्या देखा, वहां कोई झोंपड़ी नहीं, बड़े बड़े स्वर्ण की महल। हर द्वार पर पहरेदार खड़े हैं, ड्योढ़ीवान खड़े हैं। सुदामा जी तो देख करके पागल हो गए। द्वारपाल से कहे द्वारपाल मेरी झोंपड़ी कहाँ, यहाँ मेरी झोंपड़ी पड़ी थी। बोले पागल हो गए हो, यहाँ कोई झोंपड़ी नहीं है। सुदामा जी बोले अच्छा एक बात बता, इस नगर को नाम क्या है। बोले सुदामापुरी। सुदामा जी विचार किए घर में खाने के लिए अन्न के दाने नहीं, सुदामापुरी।
पर और कोई सुदामा होगो तेरी झोंपड़ी उखाड़ दई अपना नगर बसाए ले। भैया सुदामा से कहो मिलना चाहते हैं। बोले वो द्वारकापुरी गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारकापुरी तो मैं गया हूं, फिर भी ये मेरी पुरी कैसे हो सकती है? हो सकता है धनाढ़ का धनाढ़ से मेल होता है, वो भी गया होगा। भैया यहाँ पर कौन है? बोले महारानी है। बोले तो ठीक है, उन्हीं को बुला करके लाओ, हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। कि यहाँ तो बड़ी ओ मेरी टूटी सी झोपड़िया द्वारपाल ने कहो द्वार पे एक ब्राह्मण खड़े हो। सुशीला ने देखो कि मेरे स्वामी आ गए तो चांदी को थाल लेकर के आई और जिनने अलंकारों को धारण कर रखा, दिव्य अलंकार, सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुशीला आरती के लिए आई। सुदामा जी बोले देवी ठहरो, ये ढोंग और पाखंड पीछे करना, पहले ये बताओ मेरी झोपड़ी कहाँ है यहाँ से। सुशीला जान गई मुझे पहचाना नहीं। बोले कि स्वामी मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी प्रिय सुशीला। सुदामा जी बोले ए सुशीला? हाँ। बोले काई कुतरा रही है, कल तक तो भूखी मरी, आज फिर दो दो चुटीला। अरे वाह सुशीला, ये सब क्या है? बोली सब कृष्ण की कृपा है। वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। सुदामा से कहो कि सुदामा मित्र ये सब तुम्हारे हैं, इनका उपयोग करो। सुदामा जी बोले कि प्रभु मैंने तो ये तुमसे नहीं मांगा था, और इस वैभव में जाकर के मैं तुम्हारे नाम को भूल जाऊंगा। वो तो मेरी झोंपड़ी ही प्रिय है, वो इनकी आवश्यकता नहीं। परम पुरुष सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान श्याम सुंदर ने आज सुदामा जी के ऊपर भी कृपा की है। इसके उपरांत सूर्य ग्रास हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को दर्शन दिया। हे राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, जिसका पालन नहीं किया, इसीलिए दुर्वासा जी का शाप लगा यदुवंशियों को, और द्वारकापुरी जो सागर में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण वन चले गए, वहां एक शिकारी आया और जो सापित कण लगा हुआ था बाण में, जो दुर्वासा जी ने सांप जो दिया वो कण बाण में लगा हुआ, और उसी बाण के लगने से भगवान अपने धाम के लिए चले गए। उद्धव जी वहां पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी ज्ञान दिया है। हे उद्धव, मेरे जाने के बाद गोपियों को विरह होगा तो तुम उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा करके उनके विरह को दूर करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात मेरो ही स्वरूप है, मेरो ही दर्शन है। श्रीमद् भागवत में मैं अपने स्वरूप को छोड़ करके चले हूँ। श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत